मुंबई के न्यू मरीन लाइन स्थित बहाई सेंटर में रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ कप परेड की रीगल वर्ष 2026 से 27 के लिए नए नेतृत्व का भव्य पदस्थापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन नरगिस गौर ने क्लब की नई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। समारोह में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजन दुआ, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ अतिथि और बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। 80 से अधिक मेहमानों की मौजूदगी में आयोजित यह कार्यक्रम सेवा, मित्रता और सामाजिक सरोकारों का उत्सव बन गया। कार्यक्रम की खास बात रही क्लब में 11 नए सदस्यों का शामिल होना, जिससे सेवा सर्वोपरि की रोटरी की भावनाओं को मजबूती मिली। अपने संबोधन में नई अध्यक्ष रोटेरियन नरगिस गौर ने क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट यानी समाज पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के अपने विजन को साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नेत्र चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, पर्यावरण संरक्षण और दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने पद्मश्री रोटेरियन डॉक्टर के मेहता को नेत्र चिकित्सा के क्षेत्रों में उनका योगदान आज भी क्लब की प्रेरणा है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में नई रोशनी लाई जा रही है। वही मुख्य अतिथि और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजन दुआ ने रोटरी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के अपने विजन को साझा किया। उन्होंने कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भारतीय सेना के सहयोग से किए जा रहे सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए सभी रोटेरियनों के करुणा, एकता और निस्वार्थ सेवा के जरिए समाज में स्थायी बदलाव लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन सेवा और समर्पण के नए संकल्प के साथ हुआ। क्लब के सदस्यों ने समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने और रोटरी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। गुड इवनिंग, माय नेम इज रोटेरियन राजन दुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरव्यूइंग मी। पूछिए सर, क्या पूछ रहे हैं? सर ये बताइए कि आज जो प्रोग्राम हुआ है उसका खास कारण क्या है? It is my proud privilege. ये आज हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं सब लोग, हम लोग एक इंस्टॉलेशन में सेरेमनी के लिए आए हैं फॉर नरगिस, जो इस क्लब की प्रेसिडेंट टेक ओवर कर रहे हैं। ये क्लब 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, मर्जर होके 2 बहुत बड़े क्लब्स का, और इस वक्त ये क्लब ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ बहुत सारे नए मेंबर आए हैं और उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो उनको सही रोटरी की दिशा दिखाए और बड़े प्रोजेक्ट करके दिखाए। तो इसलिए आज नरगिस जी का होना और उनका प्रेसिडेंट होना इस क्लब के लिए बहुत जरूरी है। मैडम के नेतृत्व में कुछ इस साल जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में क्या जानते हैं? ये इन दोनों क्लब्स की एक हिस्ट्री रही है कि ये लोग पिछले 25 साल से 50 साल से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये दोनों क्लब मिलके अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट सोचे हैं उनमें से बड़े प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये अन्नदान का प्रोजेक्ट इनके दिल के बहुत करीब है। ये लोग बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से खाना खिलाते हैं। फिर ये इनका विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोगों के लिए इनके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। ये उनको स्पेक्टिकल्स देते हैं, उनको पिकनिक पे ले जाते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, इनको जॉब्स दिलवाते हैं। फिर ये एल्डर्स के लिए, ओल्ड एज के लिए काफ़ी काम करते हैं, वृद्धों के लिए उनका ख्याल रखते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, इनको ज़रूरत है उनको ओल्ड एज होम देते हैं, काफ़ी ऐसा काम करते हैं। ये लोग बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। ये अलग अलग स्तर के बच्चों के साथ अलग किस्म के प्रोग्राम करते हैं। बड़े बच्चों को सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, यंग बच्चों को सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम सिखाते हैं, उनके लिए यूथ एक्सचेंज रायला करते हैं। और हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूथ एक्सचेंज। ये हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजते हैं 1 साल के लिए और वहाँ से बच्चे इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए। एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा ग्रेट क्लब जो है साउथ कप परेड, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। थैंक यू। हर साल नया प्रेसिडेंट आता है, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। आज उनके नया प्रेसिडेंट की इंस्टॉलेशन है, लेकिन खूबी की ये बात है कि नरगिस गौर की इंस्टॉलेशन है। उन्होंने मुंबई शहर में काफ़ी कुछ काम किया है, लेडीज़ के लिए, उनके संभाल के लिए, बच्चों को संभाल के लिए, एजुकेशन के वो महान में है। छोटी छोटी चीज़ों में भी उन्होंने काफ़ी हेयर लिया है। धारावी के पूरे एरिया उन्होंने संभाला है और अभी वो आज लेने वाले हैं। मैं उनका मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हम हर साल पुलिस के लिए कैंप करते हैं, मुफ्त होता है, मुफ्त कैटरैक्ट करते हैं। उनके पीडियाट्रिक बच्चों के लिए जो संभाला जाता है, और साथ में अपने जो सामने जो बड़ी जो कैंप जो कोई झोपड़पट्टियाँ होती है
उनको संभालते हैं। उनके पिछले साल हमने उनके डायबिटीज़ वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह की स्क्रीनिंग वगैरह करी थी। और फिर देखते हैं उनके कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपने हॉस्पिटल के साथ में अरेंजमेंट्स किया है, वो उनके इलाज भी करवा देते हैं। सो हमारा ये होता है कि कम्युनिटी को कैसे ज़्यादा सेवा कर सके, वो रोटरी की एम है। आज वो प्रेसिडेंट के तौर पर जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी की जा हाँ रही जी। है, आपने इतने वक्त तक उनके साथ काम भी किया, आपने खुद उनके काम देखे हैं, तो ऐसी कोई मेमोरी है जो बहुत लास्ट कर गई है? उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मेमोरी आया है। लेकिन कोई एक ऐसी मेमोरी? आप ये क्या कहें, एक मेमोरी को सिलेक्ट करना कभी कभी मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप एक मेमोरी लो तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल एफर्ट करके बसें अरेंज करी थी और उनको धारावी से ले आके साउथ मुंबई में कोलाबा में जहाँ मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको सबको एग्जामिन किया, उनको खाना खिलाया, उनके लिए लंच दिया था और उनके बाद में छोटे चीज़ें दी थी और वो बच्चे इतने खुश हो गए थे। और एक और चीज़ जो मुझे कभी कभी याद आती है, हमने जो ब्लाइंड स्कूल को संभालते हैं, ब्लाइंड स्कूल के लिए हमने पहली बार बॉम्बे में, पहली बार महाराष्ट्र में एक्चुअली AI के क्लासेस दिए थे, जो ब्लाइंड आदमी अपने आप देख सकता है और बातचीत कर सकता है। क्योंकि जब ब्लाइंड आदमी होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसको क्या मिसिंग होता है, ये होता है कि मैं कंपनी के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। हमें इस केन्स दिए थे, वो सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इस बार प्रेसिडेंट का पदभार उन्होंने अभी ले रहे हो, हाँ तो जी। क्या आशा करते हैं अभी नरगिस जी से आप इस साल? नरगिस से तो इस बार तो हमने छत उठाना है। उनके जो कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं कि ऐसे सोचिए ना कि बॉम्बे में कोई अजीब ही इंसान होगा जो नरगिस को नहीं पहचानता है। और हम ये सोच रहे हैं कि इस बार जो कम्युनिटी की जो सर्विस करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी और लोगों की जो सेवा करनी चाहिए वो ज़्यादा होगी। थँक्यू you, सो sir. मच सर. थँक यू सर. आमचा क्लब आहे जो रोटरी क्लब साऊथ मुंबई कफ परेडाच्या नावाचा, त्या क्लबच्या त्या अध्यक्षा झालेल्या आहेत आणि माझी त्यांची फार म्हणजे माझ्या हिशोबाने जवळजवळ 20 वर्षापासूनची ओळख आहे आणि अत्यंत आमच्या संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या बाई आहेत आणि एज्युकेशन म्हणजे शैक्षणिक याच्यासाठी त्यांनी फार आपलं आयुष्य आतापर्यंत दिलेलं आहे. लहान मुलांना शिकवणे, त्यांच्यासाठी मदत करणे आणि त्यासाठी अगदी लांब पालघर डहाणूपर्यंत जाऊन त्यांचं शिक्षण करणे अशा प्रकारचं काम त्यांनी केलेलं आहे. मी त्यांना पूर्ण शुभेच्छा देतोय आणि त्यांचं हे वर्ष सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने त्या हे करतील असं मी आशा करतो. साधारणतः नवीन योजना काय असणार? नवीन योजना त्यांच्या ज्या क्लब आमच्याकडे काय माहिती आहे का, रोटरीमध्ये ह्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आमचा जो 3141 मुंबई डिस्ट्रिक्ट आहे त्याच्यामध्ये 121 क्लब्स आहेत. त्यापैकी एका क्लबच्या त्या अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे प्रत्येक क्लबच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी असतात किंवा जे काही कार्यक्रम असतात त्या प्रत्येक क्लबबद्दल मी सांगू शकणार नाही, पण आमचा एक डिस्ट्रिक्ट म्हणून 3141 म्हणून आमचे जे काही कार्यक्रम आहेत त्याबद्दल मी थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. प्रथम म्हणजे बरेच क्लब्स मेडिकल कॅम्प्स ऑर्गनाईज करत असतात. तर त्यामध्ये ह्या वर्षी आम्ही असं केलंय की कॅम्प्स ऑर्गनाईज केल्यानंतर आपण पेशंटना फक्त सांगतो की बाबा तुम्हाला हे आहे, तुम्हाला डायबिटीस आहे, तुम्हाला कॅन्सर आहे. कॅन्सर स्क्रीनिंग झाल्यानंतर त्यांना कॅन्सर सांगितल्यानंतर पुढे त्यांच्याकडे रेग्युलर खायला किंवा औषधं घ्यायला पैसे नसतात. त्यामुळे ते सांगितल्यानंतर त्यांचं अर्ध कॉन्फिडन्सच निघून जातो. या वर्षी आम्ही असं ठरवलंय की 1000 कॅन्सर सर्जरीज आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये 4 प्रकारचे कॅन्सर आहेत, म्हणजे ओरल आहे, सर्व्हायकल आहे, ब्रेस्ट आहे आणि प्रोस्टेट आहे. असे 4 कॅन्सर ज्यांना आहेत त्यांना आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट करणार आहोत. मुंबईमध्ये ब्लडचा प्रॉब्लेम प्रचंड आहे, तुम्ही सगळे जाणता. तर यावर्षी आम्ही ब्लडचा पूर्ण प्रॉब्लेम हे करण्यासाठी 3 ब्लड व्हॅन्स दिलेले आहेत. त्या वर्षभर प्लाय करतील आणि आमचे रोटेरियन्स हे काही ठराविक दिवशी ब्लड डोनेशन करणार आहेत. नंतर पोलीस स्टेशनच्या म्हणजे त्यांची जी काय आताची परिस्थिती आहे ती फार काही चांगली नाही आहे आणि लेडी ऑफिसरसाठी तर खूप ते जिकिरीचं होतं. प्रॉपर टॉयलेट व्यवस्था वगैरे नाही आहे. तर आम्ही सुरुवातीला 5 मॉडेल पोलीस स्टेशन्स तयार करतोय. त्याच्याबरोबर आम्ही प्रोस्थेटिक लिम्स आहेत, नंतर डेंटल कॅम्प्स आहेत, पण डेंटल कॅम्प थोडे वेगळे, ट्रक ड्रायव्हर, ट्रॅक्टर ड्रायव्हर यांच्यासाठी करून त्याच्यामध्ये जर आम्हाला काही कॅन्सरचे पेशंट मिळाले
तर आम्ही त्या सेलला आमच्या देऊन परत त्यांच्या फ्री सर्जरीज करणार आहोत. असे काही आमचे डिस्ट्रिक्टचे उपक्रम आहेत. ह्यांचे जे बॉम्बे साऊथचे उपक्रम आहेत त्याच्याबद्दल नरगिसच तुम्हाला सांगतील, पण तुम्ही त्यांच्याशी बोला. थँक्यू. मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। मैं रोटरी क्लब मुंबई साउथ से पिछले 45 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। ये आज की इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो होती है पदारोहण समारोह इसको कहा जाता है। यद्यपि रोटरी में इस तरह के समारोह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सबको जानकारी देने के लिए कि हमारी क्लब क्या क्या करने जा रही है आगामी वर्ष में, हम लोग सभी को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि किस किस फील्ड में हम लोग काम करते जा रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट इस साल की है नरगिस गौड़, जो 2015 में भी हमारी प्रेसिडेंट थी और अब 11 साल के बाद उन्हें वापस मौका दिया जा रहा है प्रेसिडेंटशिप के लिए। पिछले 15 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट थी, जितने प्रोजेक्ट उन्होंने किए थे और जितना यश उन्होंने कमाया था, मुझे पूरा विश्वास है इस साल में जब वो प्रेसिडेंट के रूप में जून तक काम करेंगी तो पहले से दो गुना ज्यादा यशस्वी बनकर के निकलेंगी। हमारे कम्युनिटी के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं, मेडिकल भी होते हैं, नॉन मेडिकल भी होते हैं, एनवायरनमेंट के भी होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमारी विशेषता है, सितंबर मंथ में हम लोग 15 से 20 प्रोजेक्ट उनके लिए करते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन के रूप में, और उसमें 5000 से 7000 बच्चे आकर के बौद्धिक और शैक्षणिक विकास पाते हैं। हम चाहते हैं कि नरगिस का ये जो कार्यकाल है एक वर्ष का, वो हमको उत्थान की ओर लेकर के जाए और 1 साल के बाद हम जहां खड़े हैं उससे कहीं ऊंची ऊंचाइयों पर रहें। अच्छा लग रहा है, थोड़ी मैं नर्वस भी हूँ, लेकिन मेरा जो मूल कारण है दोबारा प्रेसिडेंटशिप लेने का, वो ये है कि हमारा 2 क्लब जो है अभी नया मर्ज हुआ है, तो उसमें ये चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि कॉर्टशिप होती है, फिर शादी होती है, फिर शादी चलाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो शादी अच्छी तरह पक्की रहे और बनी रहे दोनों क्लब के बीच में, वही मेरी कोशिश रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जैसे सब लोग मेरे को डिस्ट्रिक्ट में भी जानते हैं, आई एम वेरी सर्विस ओरिएंटेड। तो सर्विस मेरा सबसे पहला मतलब माय फर्स्ट लव इज सर्विस, और मैंने रोटरी ज्वाइन भी की थी सर्विस के लिए, लेकिन कहते हैं ना फेलोशिप के बिना भी अधूरा रहता है। तो अगर हम कहें तो फेलोशिप इज आवर सोल है, अपनी आत्मा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा मिले और एक हार्ट बीट की तरह मिल के हम काम करें। तो मेरे को यही बताया गया था कि नरगिस तुम एक्सपीरियंस्ड हो, पहले भी प्रेसिडेंट बन चुकी हो, तो लेट्स ब्रिंग द क्लब टुगेदर। गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी जो नियुक्ति कर रहे हैं, तो आपके अंडर जिन्होंने कार्य किया है, आपसे कुछ सीखा है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन की आपको एक अलग तरह से गुरु दक्षिणा मिल रही है, तो इसके आगे आपके जो शिष्य जो आने वाले नए युवा है जी जो शायद आपसे जुड़ जाएंगे, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? देखो, मेरा जो काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ होता है, एजुकेशन में होता है, बिकॉज आई बिलीव कि हर बच्चा इज़ इंटेलिजेंट, और एजुकेशन जो है उनको इस तरीके से तराशते हैं कि एकदम अच्छी तरह वो खिल के वो निकल आए। तो मेरे जितने भी कार्यक्रम होंगे, जैसे आप देखोगे सालों तक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर मैं काम करती हूँ तो सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में काम करती हूँ, बिकॉज आई फील कि यही जो युवा है ये बड़े होके एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे दुनिया में ही भी वो अपना नाम कमा सकते हैं, उनको सही रास्ता अगर हम दे दें। स्कूल के बच्चों के लिए अभी आपने कुछ दिन पहले हमने अभी कार्यक्रम किया था, क्योंकि मुझे ऐसे मेंटल हेल्थ के ऊपर किया था, और मुझे ऐसे लगता है कि ये बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रॉमा होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ना, अब्यूज़ होता है वो घर से ही होता है, जैसे कोई खुद किसी अपनों से, घर के जो मेंबर्स से। तो हमने यहाँ पर बड़ा सेल्फ डिफेंस का भी एक कार्यक्रम रखा था, जहाँ पर एक औरत आई थी और बच्चों को सब तरीके के मूव सिखाए कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हो तो तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना है। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों को खुद उन्होंने भी वो सब मूव्स किए, और आई थिंक और हम लोग आगे भी 3 महीने के बाद दोबारा ये काम करें। काम करते करते आपको और कितना यंग होना है? मैं तो वैसे देखो, मेरे सफ़ेद बालों पे मत जाइए, ओके, और हम लोग एज मत देखिए,
हम जो है एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। तो अगर आप ये कहो कि भाई कितना यंग हो रहा है, तो हम लोग बहुत यंग है एंथुजियाज्म में। मेरा पूरा क्लब मेरे साथ है। यानी जो सोशल में काम करना चाहते हैं उनको आपके जैसे जो प्रेरणा मिलेगी तो वो एंथुसियाज्म ही रहेगी। आज के मेरा स्पीच में भी ये है, मैं गवर्नर से भी यही कहने वाली हूँ कि देखो हमारी उम्र पे मत जाओ, हमारे एंथुजियाज्म पे जाओ, बिकॉज हमारे अंदर वो अभी तक लगन बहुत है। और रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि जिससे तुम अपने जो ड्रीम्स हैं, जो तुम करना चाहते हो, वो हमको करने की प्रेरणा देती है। सर मैम, हमारे के अभी परिवार तो आपको मिल रहा है, तो इसके बाद कुछ प्लान आपने कुछ किए हैं कि किस तरह से शुरुआत होगी अभी आपके कार्यों की? हमारे कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने जुलाई में 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन मेरा जो अब ये एक ड्रीम है वो ये है कि मैं एक अनाथ आश्रम खोल के बैठ जाऊँ। ऊर्जा है, प्रेरणा है, साथ में कार्य करने की जिज्ञासा हाँ, है। पैसा भी चाहिए। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क.